लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स के लॉज के बारे में और उसके अलावा हमने उसके ऊपर प्रॉब्लम्स किए थे। आज हम पढ़ेंगे टेंशन के बारे में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंशन, द टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 3 मोशन। टेंशन क्या होती है? सबसे पहले तो टेंशन की जो डेफिनेशन वो ये कि ये फोर्स है, ये एक किस्म का फोर्स है। ये कैसे पैदा होती है और इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और किन के अंदर पैदा होती है और इसका सबब रीज़न क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ टेंशन एज इफ वी पुल एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग आउट, फिंगर्स विल फील अ फोर्स, विद दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन इन स्ट्रिंग्स। जब हम स्ट्रिंग को दोनों एंड से खींचे, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है, इस तरफ से भी हम इसे खींचे और इस तरफ से भी हम खींचे, तो हमारी जो फिंगर्स होती है ना वो एक किस्म का फोर्स महसूस करती हैं। उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शार्पर ले लें, शार्पर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका वेट डाउनवर्ड होगा और हमारे हैंड का जो फोर्स है वो अपवर्ड। लेकिन हमें एक ऐसा फोर्स महसूस होगा उंगलियों को जो शार्पर की वजह से प्रोड्यूस होगा, उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। टेंशन की दूसरी डेफिनेशन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग। ऐसा फोर्स जो रस्से के अंदर पैदा हो या रस्से नुमा चीज के अंदर पैदा हो, उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। ये सीधी बात है भाई, अगर कोई भी स्ट्रिंग हो, थ्रेड हो या चेन हो, केबल हो, उसके अंदर जो भी फोर्स होगा उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन। इसकी थर्ड डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी ऑफ अ वेट W, जब एक बॉडी जिसका वेट है W इज केप्ट सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, उस ऑब्जेक्ट को हमने सस्पेंड लटका दिया है स्ट्रिंग के जरिए, द बॉडी अपवर्ड्स विद अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो उस स्ट्रिंग की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, एक तो एक अपवर्ड फोर्स और दूसरा डाउनवर्ड फोर्स। जितना वेट डाउनवर्ड अप्लाई होगा उतना ही उसका स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स पड़ेगा टेंशन, उतना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होता है। अब ये जो फोर्स पैदा हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। हमने कहा ये एक फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही उसके साथ डायमेंशन mlt-2 है। अब इस टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेट के अपोजिट होती है। इन केस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन द टेंशन इज ऑपोजिट टू द वेट। ये वेट के, फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, इसमें ये एक स्ट्रिंग है जो सस्पेंड किया हुआ है, जिसके जरिए एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया गया। अब इसका वेट जो है ना वो W, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर देखें, ये किसी भी चीज को, यहाँ हमारे हैंड के साथ ये अटैच है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका फोर्स अपवर्ड, तो यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अपोजिट टू द वेट अप्लाइड। ये सारा टेंशन के बारे में था। टेंशन को अगर हम समराइज करें की पॉइंट के हिसाब से, कि भाई टेंशन एक फोर्स होता है जो रस्से के अंदर पैदा होता है। टेंशन एक फोर्स होता है वो अपोजिट है वेट के बराबर, उसका यूनिट ये है, उसकी डायमेंशन ये। दिस इज ऑल अबाउट टेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके केसेस को डिस्कस करेंगे और उसकी डेरिवेशंस करेंगे।